Well, Sarah agreed with me in the end, but last week she went along to the pet shop on the corner of GT Road and Flowers Street. You know the place beside the milk depot. वो कहते हैं कि ठीक उस वक्त तो सारा ने मेरी बात मान ली, लेकिन फिर लास्ट वीक उसने जो है एक प्रोग्राम बनाया और वो पेट शॉप पर चली गई। GT रोड के पास एक फ्लावर्स स्ट्रीट उस गली का नाम है, GT रोड की तरफ वो एक शॉप पे चली गई। तुम लोगों को पता होगा वो जगह वो है जहाँ पे मिल्क डिपो मौजूद है, वहाँ चली गई सारा। She decided that if she could not have a dog or cat, she was going to see what else they had in the shop. She felt she had to have some sort of pet around. She feel a little lonely, especially when I am in here most of the time with you too. वो कहता है जब मैं तो तुम दोनों के साथ आके मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं इतना लोनली फील नहीं करता, लेकिन सारा जो है वो बहुत लोनली फील करती है। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर किसी पेट को ले लूँगी। अगर मैं कोई पेट ना ले सकी तो मैं ये देख लूँगी कम से कम कि उनके पास और कितने पेट्स मौजूद हैं। On Thursday I went into the city to the bank. I had some business there, so I decided to finish my errands at the bank, do some shopping. I needed cells for my radio and one और 2 more things and then get home by evening. वो कहता है कि थर्सडे वाले दिन मैं सुबह से अपने काम के सिलसिले में सिटी से बाहर गया हुआ था। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे कुछ बैंक का काम करना था और अपने रेडियो के लिए कुछ सेल्स लेने थे और बाकी कोई चीज़ें लेनी थी। मैं शहर से बाहर गया हुआ था। मैं ये सब काम निपटा कर शाम में घर वापस आ गया। सारा ऑन द अदर हैंड डिड नॉट टेल मी व्हाट हर plans were. I found out later that she ended up in the strange little pet shop. She walked into the shop. It was the first time she had been there and met a pleasant shop assistant. और सारा जब मैं शहर से बाहर चला गया तो सारा ने क्या किया, वो पेट शॉप पर गई। वहाँ पर उसने जो है वो चीज़ें देखी और वहाँ पर वो एक प्लेजेंट शॉप असिस्टेंट से मिली। एक वहाँ पे शॉप जो कीपर था, शॉप असिस्टेंट जो था वो बहुत अच्छा था, वो उससे मिली जाकर। सारा एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम टू द यंग मैन. ही लिसन्ड अटेंटिवली एंड सजेस्टेड शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट. सारा ने वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं अपने घर में एक पैरट रखना चाह रही हूँ। तो उसने उसे जो है वो बड़ी गौर से सुना और उसे एक चीज़ सजेस्ट की, एक पैरट सजेस्ट किया कि आप ये पैरट ख़रीद लीजिए, तोता ख़रीद लीजिए. Parrot, said Sarah in astonishment. What comfort can I get from a parrot? I cannot stroke it or play with it. I cannot cuddle it. वो कहती है कि मैंने तो कैट और डॉग का सोचा था और आप मुझे जो है वो एक पैरट ऑफ़र करें. इस पैरट से मैं क्या करूँगी? ना इसके साथ मैं खेल सकती हूँ, ना बातें कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं. एक डॉग और कैट की अलग बात होती है. तो वो कहता है The young man spoke up immediately. Madam, I am not talking about any kind of ordinary parrot, he explained. The parrot I have in mind will give you hours of amusement. The parrot I have for sale is unique. It is the only karate parrot in the country. वो कहता है कि मैडम मैं आपको कोई नॉर्मल पैरट नहीं दूंगा, एक ऐसा पैरट दूंगा जैसा आपने कभी देखा ही ना हो. और ये पैरट जो है हमारी पूरी कंट्री में ये एक वाहिद पैरट ऐसा है जो इतना अमेजिंग पैरट है. My wife was very amused, but she was curious as well. She had never ever heard of a karate parrot. Not many people have. What does it do? She asked. Karate, explained the assistant. He was obviously not a man of many words. मेरी वाइफ ने जो है वो कभी सुना ही नहीं था इस ऐसे पैरट्स के बारे में और ना कभी किसी के पास देखा था. तो वो बड़ी हैरान और परेशान हो गई. उसने उससे पूछा दुकान वाले से कि भाई वो पैरट कैसा है, वो क्या कर सकता है. तो उस आदमी ने कहा कराटे पैरट. ये जो है एक कराटे पैरट है कि कराटे करता है. Anyway, the assistant said he would demonstrate what the parrot could do. He placed an old chair in a space in the middle of the shop. Then he brought the caged parrot to my wife and placed the cage on the service counter. He opened the door of the cage and the parrot ambled out. अब उसने कहा कि अच्छा आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको इसके डेमो दिखाता हूँ कि बताता हूँ कि किस तरह से कराटे कर सकता है, कराटे आती हैं इसको. अब वो कहता है केज लेकर आता है, पिंजरा लेकर आता है पैरट का और उसे काउंटर पर रख देता है औरत के सामने. और फिर उसमें से केज को ओपन करता है तो उसमें से एक पैरट जल्दी से बाहर निकल आता है. The man stretched out his arms and the parrot climbed onto his sleeve. He then said in a loud voice, "Parrot, karate chair." The parrot immediately flew into the air and began to attack the chair. It swayed and fluttered up and down, flapping its wings with great vigor. अब वो जो है पैरट आदमी जो है वो अपने हाथ मोड़ लेता और
पैरेट जो है जाकर उसकी स्लीव्स पर बैठ जाता है। फिर इतने में आदमी जो है वो ज़ोर से कहता है पैरेट कराटे चेयर, कि पैरेट कराटे चेयर। जब ये बात सुनता है पैरेट तो वहाँ एक चेयर रखी हुई होती है, तो पैरेट वहाँ आकर बैठता है और वहाँ उड़ना शुरू कर देता है, इधर से उधर उछलना कूदना शुरू कर देता है और अपने विंग्स को जो है, अपने परों को जो है वो हिलाना शुरू कर देता है, फड़फड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है। In a matter of seconds, the chair had been reduced to a pile of shattered pieces of wood. और थोड़े ही सेकंड्स में क्या होता है, वो कुर्सी जो है वो टूट फूट कर बिल्कुल बहुत सारे पीसेस में बिखर जाती है। मतलब वो इतनी ज़ोर से उस पर जो है वो उछलता कूदता है, इधर से उधर उड़ता फिरता, अपने पर वगैरह मारता है कि वो चेयर जो है वो उसकी टूट फूट के गिर जाती है।